सुनो जी, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। क्या बात है काजल? क्या बात करनी थी तुझे? सुनो जी, हमारी शादी को 10 से 11 साल हो गए हैं। अब तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अरे काजल, तू बोल क्या रही है? सोच समझ के बोल। तू दूसरी शादी के लिए बोल रही है? बच्चे के लिए मैं दूसरी शादी करूंगा? ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। शादी तो हमें करनी ही पड़ेगी। अरे काजल, मैं तेरे बिगड़ नहीं रह सकता। तू इतनी बड़ी बात कैसे सोच सकती है? तू बिल्कुल सोच समझ के नहीं बोलती। मैं तो सोच समझ के ही बोलती हूँ। अरे आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टी, ये घर बंगला, कोई तो हो इनको यूज करने के लिए। आप ठंडे दिमाग से सोचो। तू तो पगला गई है, पगला गई। मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ से चला। तू करे जा यहाँ बकवास। मैंने इनको कितनी बार समझा दिया, ये मान ही नहीं रहे। मुझे मैं मां नहीं बन सकती तो मेरी बहन तो बन सकती है। मैं इतना बोल चुकी हूँ इनको। एकले रह रह के मैं इतनी बोर हो गई। एक बच्चा तो होना ही चाहिए। मान तो नहीं रही है। क्या करूंगी मैं इधर रह के? मैं अपने मायके चली जाऊंगी। शायद मेरी चाची और मामा ना इनको। मैंने इनको बहुत बोल लिया, मेरे बच्चे नहीं हो रहे तो कोई नहीं, दूसरी शादी कर लो। ये कहाँ मान रहे मेरी बात। दीदी, आज छोले चावल बना लें क्या? हाँ छोटी, बना ले छोले चावल। काफी टाइम हो गया है छोले चावल बनाए। अरे काजल, तू कैसे? बेटा, तू ऐसे कैसे आई है? जमाई राजा तेरे साथ नहीं आए और तू रो क्यों रही है? क्या बात होगी? माँ, आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, क्या बात है? अरे, जमाई राजा ने आपको कुछ बोला है? बताइए, अगर कुछ बोला तो हम उनको समझा देंगे। नहीं चाची, मैं अब जिंदगी से परेशान हूँ। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, पर मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। मैं उदास सी रहती हूँ। चाची, मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है तू? सहारा क्यों नहीं, हम हैं तेरे। हाँ बेटा, तेरी चाची सही बोल रही है। और तू रोना बंद कर। आजा, चाय पानी पी ले पहले। राधा, तेरी बहन काजल आई है, पानी लेके आ जरा। ले बहन, चाय पी ले। और उदास क्यों है तू ऐसे? क्या हुआ तुझे? बहन, मैं तेरे को एक बात बोलूं, तू बुरा ना माने तो। हाँ हाँ काजल बहन, क्या बात है, बोल। पहले राधा, तू वादा कर, तभी तेरे को बताऊंगी। तू बुरा तो नहीं मानेगी और मेरी बात मानेगी। हाँ बहन, बताइए बात क्या है। राधा, तू अपने जीजू से शादी कर लेगी क्या? क्या दीदी, क्या बोल रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बेटी की समान हूं मैं, हाथों से पाली हुई हूँ। कैसे मैं शादी कर लूं? मैं ऐसे कैसे ले लूंगी? जीजू की जगह वो मेरे बाप की समान है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये बात बोलते समय? काजल, तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ये तेरी छोटी बहन है, तू इसके माँ के समान है। और तेरी शादी को तो 10-12 साल हो गए। तेरी शादी पे बिल्कुल छोटी सी थी ये। तूने ऐसे कैसे सोच लिया इसके बारे में? देख लो मम्मी, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। यहाँ क्यों बैठा रखी है ये? इनको घर से बाहर निकाल दो। मैं नहीं करूंगी शादी वादी। मेरे जीजू मुझे अपनी बेटी मानते हैं। इनको तो शर्म ही नहीं रही। बोल रही आके तू अपने जीजू से शादी कर ले। अरे बेटा, इसकी भी मजबूरी है, इसके बच्चा नहीं है इसलिए बोल रही है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानो तुम। बड़ी मम्मी,
आप भी ऐसे बोल रहे हो? दीदी को समझा तो रहे नहीं हो और उनके पक्ष में ही बोल रहे हो। राधा बहन, मैं मजबूर हूँ। चाची, मैं मजबूर हूँ। मैं झोली पसार के मांग रही हूँ, राधा को प्लीज शादी कर लो। मैं उसे दुख नहीं दूंगी, मैं उसे बेटी की तरह पालूंगी। चाची, मुझे राधा दे दो। बेटा, तू रो मत, प्लीज तू चुप हो जा। मैं तेरी सारी मजबूरी जानती हूँ। तेरे से भी बड़ा दुख मुझे सताता है। आज तेरे औलाद नहीं है। मैं भी बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान इसे एक बच्चा दे, पर तेरी किस्मत में बच्चा लिखा ही नहीं है बेटी। दीदी, ऐसे ना बोलिए। हाँ चाची, माँ सही बोल रही हैं। चाची, अगर आप राधा की शादी उनसे करा दोगे तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी चाची। मैं उसे बहन से भी बढ़कर रखूंगी चाची। दीदी, काफी टाइम हो गया तुम्हें बकवास करते करते। मैंने बहुत सुन ली है तुम्हारी। मैंने साफ बोल दिया, मैं नहीं करूंगी शादी वादी। अरे बेटा, चल तू अंदर, तेरे को मैं समझाती हूँ। काजल। हाँ, आप यहाँ? हाँ काजल, तुझे लेने आया हूँ। मैं तो तभी जाऊंगी तब आप दूसरी शादी करोगे। माँ जी, देखिए, ये अपनी जिद पर खड़ी है। मैं शादी नहीं करूंगा। ये तभी आई है घर से रूस के। आप माँ जी समझाइए इनको। ये मुझे शादी की बोल रही हैं। मैं नहीं शादी करूंगा। मैं इनको छोड़ के कभी शादी नहीं करूंगा। बेटा, बात तो सही कह रही है काजल। अरे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इसके बच्चा नहीं हुआ तो शायद दूसरी की हो जाएगा। आपके कितनी प्रॉपर्टी है, कोठी बंगले हैं। अरे उसको यूज करने वाला भी तो होना चाहिए बेटा। आप मानिए, समझिए, बात तो ये सही बोल रही है काजल। अरे माँ जी, आप भी काजल की तरह बात करने लगी। बच्चा नहीं है तो क्या है, हम दोनों रह लेंगे साथ में। नहीं बेटा, उसमें गुजारा नहीं है। तुम्हें बुढ़ापा भी आएगा, तुम्हें बच्चे की जरूरत है और तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। प्लीज मान जाइए ना, माँ सही बोल रही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, आप दूसरी शादी कर लो ना। हाँ जमाई राजा, बिल्कुल सही बोल रही है काजल। शादी तुम्हें करनी है, और राधा से। चाची, तुम क्या बोल रही हो? राधा तो मेरी बेटी के समान है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा शादी। तुम्हें मेरी कसम, तुमने मना किया तो। अरे काजल, तूने तो मैं जंजाल में डाल दिया। अब मैं सोचने का भी ना रहा। तुमने तो अपनी कसम दे दी। शादी के बाद राधा की पहली रसोई है, जाकर उठाती हूँ उसको। वो कुछ मीठा बना लेगी किचन में जाके। राधा, खड़ी हो। आज तेरा पहला दिन है इस घर में। आज तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना ले। तो कान में सुबह पहले उठ के भय भय करने लगी है। नहीं बनाऊंगी, तू क्या कर लेगी? तेरे से मैं शर्त मांग के आई थी। मेरे से बकवास नहीं करेगी, जाके तू खुद बना ले। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं एक काम के हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अरे राधा, तेरी पहली रसोई है, तुझे कुछ मीठा ही तो बनाना है। मैं तुझे काम की थोड़ी बोल रही हूँ। तू फिर आराम कर लेना। मेरे कमरे से निकल जा, 1 मिनट के अंदर निकल जा। इधर दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। चलते यहाँ से। आइए, मुझे बना के लाइए सोतन। आई थी इधर मुझे उठाने। मैंने नींद खराब कर दी। शादी तेरे को दिखाऊंगी कैसे लाते शादी करवा के, कैसे बना के लाते सोतन। तुझे अब असली रूप दिखाऊंगी। ना मारी तो मैंने
चुटिया पकड़कर मैं फेंकूंगी इसे गली से बाहर। मैं रहने दूंगी इस घर में इसको। मैं चलवाऊंगी इसके ऑर्डर। मैंने छोटी को कुछ बोला ही नहीं, मेरे को इतना सुना दिया। मैं तो अपनी छोटी बहन समझ के लेकर आई थी इस घर में। उसकी पहली रसोई थी, इसलिए तो बोला था मैंने उसको कुछ मीठा बनाने के लिए। उसने तो मुझे इतना डांटा। अरे काजल, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? किसी ने तुझे कुछ बोला क्या? नहीं, राधा को उठाने गई थी मैं। राधा ने मेरे को बहुत कुछ सुनाया। उसकी पहली रसोई थी, उसको कुछ मीठा बनाने के लिए बोला था मैंने। अरे काजल, वो तो मैं कह ही रहा था। मैं इसलिए ही मना कर रहा था शादी की। देख ले अब। अरे काजल, तू मन समझाती रह। मुझे तो सब पता है और मैं समझाता हूँ राधा को। मैं बोलता हूँ। नहीं जी, आप कुछ मत बोलिए। हम दोनों बहनों की बातें हैं, हम खुद सुलट लेंगे। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मेरा ऑफिस का टिफिन पैक है क्या? हाँ जी, आपका टिफिन रख दिया मैंने आपके बैग में। अरे, तूने चाय इतनी गंदी बना के दी, तुझे पता नहीं है मैं बिगर अदरक चाय नहीं पीती हूँ। अरे राधा, अदरक खत्म हो रही थी, मैंने इसलिए नहीं डाली। और इतनी गुस्से की क्या बात थी उसमें? तेरे ऐसा मारूंगी, बकवास करवा दूंगी। गुस्सा क्या? चाय में ना तो चीनी का स्वाद, नहीं अदरक का। कोई नहीं राधा, मैं चाय दोबारा से बना दूंगी। तू गुस्सा मत कर। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। हाँ, तेरा बाप का घर है, नुकसान करती रहती है। कभी सब्जी बेकार बनानी, कभी चाय। अच्छी तरह क्यों नहीं बना लेती है तू? राधा, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं थी। तू बेफालतू में गुस्सा कर रही है। चाय में अदरक ही तो नहीं थी। तू कुछ ज्यादा बकवास करने नहीं लगी है? तेरे को किसने बोला इतना फालतू बोलने के लिए? तू एक बार में ही चीजें सही बना लिया कर। सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए? मैं तो इधर से चलती हूँ। और चुपचाप जो मैंने बोला ना खाने में, वो ही बना लेना। छोटी ने तो मेरे को बहुत सारी सब्जी बनाने के लिए बोल दिया और मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। वो तो ये भी नहीं मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा देगी। उसने तो पहले ही फैसला कर लिया था। मेरे को तो वो वेटिंग आने का मन हो रहा है। मैं कैसे करूँगी सारा काम? पनीर की सब्जी, चाप, मशरूम मटर, भरमा भिंडी, मीठे में खीर हलवा, रायते, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आकर खाना बना लूंगी। सुनो जी, आपके सारे फेवरेट खाना बनवा दिया मैंने उस काजल से। तूने बिल्कुल सही किया, खाना बनवाया। वो वैसे ही पड़ी रहती है। अरे, हम तो थक गए थे। अगर वो खाना ना बनाएगी तो कौन बनाएगा खाना? वही बनाएगी, वही है इस घर की नौकरानी। चल छोड़ तू उसको। यूं बता, तुझे घूमने में कैसा लगा? अरे, मुझे तो आनंद आ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही घूमा करेंगे। है अपने घर में नौकरानी, वो ही काम कर लेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरे को उल्टी लग रही है, वो भी नहीं आए मुझसे पूछने तेरे क्या हो रहा है काजल। मेरी तबीयत सी खराब है और मैं किचन में जाके कैसे बनाऊं खाना? फिर राधा मेरे से लड़ेगी। कैसे महारानी रेस्ट फरमा रही है? अरे, तूने खाना बना लिया क्या? दोपहर के 3 बज गए, खाना नहीं बनाया अभी तक? अरे राधा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत उल्टियाँ हुई हैं, मेरे चक्कर आ रहे हैं। राधा, मैं खाना बना लेती। वाह वाह, क्या नाटक करती है, नौटंकी। तेरे कुछ नहीं हुआ,
तूने तो फंड करना था, बहाने लगा के पढ़ना था। मुझे पता है तेरे को हमारी जलन है। आज हम घूमने चले गए थे ना, असली नाटक तो तेरा ये है। नहीं नहीं राधा, ये बात नहीं है। मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही राधा। अरे तू क्यों बहाना लगा रही है हरामन? तू कोई काम ढंग से नहीं करती। तेरे को मैं बताती हूँ, तुझे मैं नाटक करवाती हूँ। अभी रुक। नहीं नहीं राधा, नहीं, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही राधा। मेरी बात पर विश्वास करो राधा। तू बिगर पिटे नहीं मानेगी, तू पिट कर ही मानेगी। तू चुपचाप खाना बना ले, नहीं तेरे को मैं बना दूंगी सही। नहीं राधा, आज तू ही बना ले खाना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना सकती राधा खाना। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तू नहीं मानेगी? बिगर धक्के तेरे को तो धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। नहीं राधा, मैंने आपका ऐसा क्या कर दिया? तुम सारे दिन मुझसे लड़ती रहती हो और मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। तुम तो इस उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखती। क्या हुआ? क्या हो रहा है इधर? देखो ना जी, आज मेरी तबीयत खराब है और राधा मान नहीं रही। मेरे से ये बोल रही है खाना बना। आज मेरे से खाना नहीं बनेगा। इसमें राधा क्या गलत बोल रही है? खाना बना लेगी तो क्या हो जाएगा? खाना तो ही बनाना है, बना ले चुपचाप से। सुनो जी, ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं बताती हूँ इसको, घर से बाहर निकालती हूँ इसे धक्का मार के। नहीं राधा, धक्का मत मार। अरे मेरी तबीयत खराब है राधा, प्लीज धक्का मत मार। मैं बना लूंगी खाना। नहीं नहीं, तू मेरे घर से निकल जा चुपचाप से, नहीं तेरी चुटिया पकड़कर खींच के ले जाऊंगी और गली में फेंक के मारूंगी। राधा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैरों में पड़ी हूँ। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाल। मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। मैं 2 रोटी के टूक खा लूंगी। प्लीज राधा, मत निकाल मुझे। अरे तू जा जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरा मूड खराब हो गया, तेरी चुटिया पकड़कर गली के बाहर ले जाऊंगी। सुनो जी, मैं आपका सारा काम करूंगी। प्लीज मुझे घर से बाहर ना निकाले। राधा को बोल दो प्लीज। अरे अरे, मैं नहीं बोल सकता तुम्हारे मामले में। अब राधा जाने या तू जाने, मैं चला यहाँ से। तू जा रही है या तेरी चुटिया पड़कर फेंको तेरे को गली में? ठीक है राधा, जो तुझे मंजूर वो मैं कर देती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ इस घर से। गई क्या राधा वो काजल? हाँ, मैंने उसको धक्का मारकर निकाल दिया घर से। बड़ी परेशान कर रही थी, यहाँ नौटंकी कर रही थी। काम नहीं होता, मेरा जी खराब है, मुझे उल्टियाँ हो गई। जी बहुत नाटक करती थी, मैंने निकाल दी। हम कोई नई नौकरानी रख लेंगे। हाँ, अब तो रहने दो नौकरानी, 2 दिन बाद लगाएंगे, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ जी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। कहीं दूर चलेंगे, 2 दिन के लिए नहीं, 4-5 दिन के लिए चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम खुश हो, चलो पैकिंग कर लो तुम। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मुझे, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी बड़ी दीदी ने भी इसलिए शादी की थी मेरी, इस घर में बच्चा हो। अरे काजल, क्यों रो रहे हो और क्यों मन हल्का कर रहे हो तुम? कोई नहीं, हमारे नसीब में बच्चा ही नहीं था। नसीब में बच्चा नहीं था और मैंने दीदी को भी धक्का मारकर निकाल दिया। जाने दीदी कहाँ होगी। किसी का फोन आ रहा है, बात करती हूँ। शायद माँ का फोन है। हेलो बेटा। हाँ माँ, तू ठीक है? और तेरे को खुशखबरी बताऊँ, तेरी बड़ी बहन माँ बन चुकी और वो मेरे पास थी। मैंने तुझे बताया ही नहीं,
तूने उसे धक्का मारकर निकाला था ना? माँ, मेरे से गलती हो गई। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी, अभी आती हूँ। अरे राधा, इतने खुश क्यों? क्या हुआ? क्या बोला माँ जी ने? क्या खुशखबरी दी है तुम्हें जो इतना खुश हो गई एकदम से? अरे आज तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे। तुम पापा बन गए, मैं माँ बन गई। दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो मेरी माँ के पास थी। उनसे भी हम माफ़ी मांग लेंगे। जल्दी से चलो, मेरा बहुत मन कर रहा है मेरे अपने बच्चा खिलाने का। अरे तुमने तो बहुत बड़ी खुशखबरी बताई। हाँ, जल्दी चलो। बेटा, जमाई राजा और बेटी राधा आई है तुमसे मिलने। क्या माँ, सच में आए हैं वो लोग? हाँ दीदी काजल, हम सच में आए हैं अपने मुन्ने को खिलाने और आपसे माफी मांगने। दीदी, आप हमें माफ कर दोगे ना? हाँ हाँ काजल, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, इनको माफ कर दे। देख, तेरा सारा तेरी चाची मैं सब बने हैं। इनका तो बचपना था। ये तेरी बहन राधा, इसकी उम्र ही क्या थी बेटा? इसे माफ कर दे। हाँ ठीक है माँ, मेरी कोई नाराजगी नहीं है इनसे। दीदी काजल, आप कितने अच्छे हो। आपके साथ कितना भला बुरा कहा मैंने, कितना अत्याचार किया था आपके साथ। आप तो बहुत अच्छे हो मेरी दीदी काजल। मुझे भी माफ कर दो काजल। मैंने राधा की बात सुनी, तुम्हारी नहीं। अरे तुम तो मेरी पहली पत्नी हो और भगवान ने तुमसे ही मुझे बाप बनाने की खुशी दी है। दीदी, मुन्ने को मेरी गोदी में दे दो एक बार। हाँ क्यों नहीं, ले ले मुन्ने को, तेरा ही मुन्ना है। आज बहुत बड़ी खुशी मिली है बच्चा गोदी में लेकर। आज एहसास हुआ है माँ बनने का कितना बड़ा सुख होता है। पर इस सुख को मैं कभी नहीं महसूस कर सकती क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। छोटी, तू तो मेरे बच्चे के समान थी। अब तेरा ही बच्चा है ये। मैं इसको कभी नहीं लूंगी। पहले तुझे माँ कहेगा, बाद में मुझे। अरे देख ले, तेरी बहन ने कितनी बड़ी कुर्बानी की है और तुझे दुल्हन भी बना के ले गई थी। तूने अपने बहन को धक्का मार के घर से निकाल दिया था, तब भी इसने अपना बच्चा तुझे दे दिया। देख, तू कभी होड़ नहीं कर सकती तेरी बहन की। हाँ माँ, मैं इनकी कभी भी होड़ नहीं कर सकती। मैं इनकी कभी बराबरी नहीं कर सकती। दीदी का दिल बहुत बड़ा है। आज इन्होंने अपना बच्चा ही मुझे दे दिया। आज मेरे को समझ में आ गया। दीदी, मुझे माफ कर देना। इतनी बड़ी गलती की मैंने आपके साथ। प्लीज दीदी, माफ कर देना। बस छोटी, अब रोना बंद कर। चुप हो। इतनी बड़ी खुशी मिली हमें, अब खुश होके रहेंगे हम। हाँ दीदी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। अब तो हम जाके अपने घर में पार्टी बनाएंगे, पार्टी, और सभी को इनविटेशन देंगे, सभी गेस्ट को बुलाएंगे। चलो दीदी, घर चलेंगे। अब हम गाड़ी लेके आए आपको लेने के लिए। अपने बेबी को वहीं ले चलेंगे अपने घर में। हाँ राधा, चलो तैयारी करते घर चलने की। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आती हूँ, तब तक तुम सभी बातें करो। अभी आई मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके। हेलो गाइज, जैसे मैंने गलती की ऐसे तुम मत करना। अगर ऐसी मजबूरी आ जाए तो दोनों बहनें मिलकर रहना और प्रेम से। ये तो एक कहानी थी।